हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं पूरा भारत घूम रहा हूँ बाईसाइकिल द्वारा, और मैं हूँ इस समय भुज में। एक होटल में रुका हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। और नाश्ता हो चुका है, नाश्ता करते हैं, उसके बाद घूमने के लिए चलते हैं। देखते हैं कहाँ जाते हैं, तो चलते हैं। पहले नाश्ता करते हैं। मिलते हैं नाश्ता के बाद आप लोग। चलिए दोस्तों, हमारा नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है और हमारी साइकिल भी रेडी हो चुकी है चलने के लिए। और हम जा रहे हैं इस समय माधवपुर, जो कि एशिया का सबसे अमीर गांव है। तो दिखाते हैं आपको। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस होटल में रुका था रात, और मैं यहाँ से चेकआउट हो चुका हमारा, मतलब हम जा रहे हैं। तो चलिए घूमते हैं माधवपुर गाँव, कितना अमीर गाँव है, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा है। मिलते हैं बाद में आपसे। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ माधवपुर, जिसकी मैं बात कर रहा था। बार बार हम लोग 2 दिन से यही चर्चा कर रहे थे कि माधवपुर जाएंगे, जो एशिया का सबसे अमीर यानी कि दुनिया का सबसे अमीर गांव है। तो मैं फ़िलहाल वहाँ पहुँच चुका हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ की एक छोटी सी हिस्ट्री है, मतलब छोटी सी नहीं कह सकते, बहुत बड़ी भी है। और वो है कि जो 1971 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान से और भारत में, ये युद्ध हुआ था दोस्तों। जो 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान ने जो है मतलब पाकिस्तान ने बमबारी करी थी। और हमारे जो भुज का एयरफोर्स रनवे था, उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया था। तो हमारी सेना मतलब कमज़ोर पड़ गई थी उनके सामने, और रनवे तैयार नहीं था। तो इसलिए जो वायुयान मतलब वाहन थे हमारे, मतलब लड़ने के लिए सक्षम नहीं थे। तो रनवे टूटा हुआ था, उस पर उड़ नहीं सकते थे। हमारे सेना मतलब सोच में पड़ गई थी क्या करा जाए क्या नहीं करा। तो फिर हमारे जो भारत सरकार ने जो माधवपुर गांव है उनकी लोगों की सहायता ली, और वहाँ से फिर 300 लोग मतलब आए वहाँ से, जिसमें लेडीज़ थी 300। और उन्होंने रनवे को पूरी तरीके से मतलब सही करा। उसके बाद हमारी जो सेना ये तैयार हुई लड़ने के लिए, फिर पाकिस्तान से मुकाबला करा गया। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ क्या इन्होंने चिन्हित भी करा गया कुछ। तो ये देखिए, ये काम चल रहा, मतलब इन्होंने ये बताया गया कि इस तरीके से हमने रनवे को तैयार कराया था। और ये जो उड़ने वाले एयरक्राफ्ट हैं, मतलब एरोप्लेन वगैरह हैं, मतलब उसके बाद उड़े थे मतलब। तो इन्होंने मतलब बताया गया सही तरीके से कि 300 जो लेडीज़ थी यहाँ की, उन्होंने मतलब पूरे रनवे को तैयार करा था। और 72 घंटे के अंदर अंदर पूरा तैयार करके मतलब उन्होंने दे दिया था। तो इनका नाम अभी भी हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो मतलब इनका नाम सबसे पहले आता है। और काफ़ी अच्छा मतलब इन्होंने पहले से करा गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ सब, ये देखिए। और ये मतलब एरोप्लेन भी दिखाए गए हैं, मतलब किस प्रकार से उड़े थे मतलब उसके बाद। और अच्छा, ये रहा माधवपुर गाँव, जो कि काफ़ी बड़ा गाँव है। इसके बारे में अभी बताता हूँ मैं थोड़ी देर में, तो देखिएगा। इनका नाम अभी भी हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। बहुत बहादुरी दिखाई गई थी इन लोगों ने, मतलब पूरे रनवे को 72 घंटे के अंदर अंदर तैयार करा था, जो कि हमारी सेना उड़ने के लिए सक्षम हो गई थी। और काफ़ी अच्छा रहा इनका इतिहास, मतलब इसलिए इनका एक स्मारक बनाया गया है, ताकि लोगों को मतलब याद रहे कि इन्होंने अपना कितना योगदान दिया है यहाँ पर। और जो पाकिस्तान से हमारी भारत सेना लड़ी गई थी, तो वो इन्हीं की वजह से लड़ी गई थी 1971 में। और भुज का जो स्टेशन था, मतलब वायुसेना का जो रनवे था, उसे पूरी तरीके से तैयार करा गया था, इन्हीं लोगों से कराया गया था। तो काफ़ी अच्छा इतिहास रहा इनका, और बहुत ही बहादुरी दिखाई थी इन्होंने। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं कुछ और आपको नया। तो दोस्तों, इसकी बात हम कर रहे थे, मतलब कि सबसे अमीर गांव। मैं यहाँ यहीं पर खड़ा हूँ, इसी गेट पे खड़ा हूँ। और काफ़ी विशाल का एक गेट है, मतलब इसका मैं दिखाता हूँ आपको। तो वो गांव, मैं इसी की बात कर रहा था कि सबसे अमीर गांव है ये, और काफ़ी अमीर है। और जिसमें कि 17 बैंक हैं इसी गांव में, और 7600 घर हैं इस गांव में। और लगभग 65% लोग मतलब बाहर रह रहे हैं, एनआरआई बन गए हैं, मतलब विदेशों में रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये गांव काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैं घुमा नहीं सकता, क्योंकि मैं 2-4 घर दिखा सकता हूँ बस ऐसी दूर से। पर इतना बड़ा गांव यानी कि 7600 घर हैं इसमें, तो मैं दिखा नहीं सकता।
तो ये देखिए काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है, मतलब इसे, और सारे के सारे अमीर लोग हैं इसमें, और 65% लोग बाहर जा चुके हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि कितना अमीर गांव है। 65% लोग NRI हैं, यानी कि बचे 35% लोग, मतलब वो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, और वो भी अच्छे खासे अमीर हैं, वो यहीं बिजनेस कर रहे हैं, और जो 65% लोग हैं वो बाहर जाके बिजनेस कर रहे हैं। तो है ना अमेजिंग वाली बात कि कितना अमीर गांव हो सकता है ये। और मैंने रात घूमा था, बहुत गजब है, मतलब इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग इमारत यहाँ खाली पड़ी है पूरी, उसमें सिर्फ 2-2, 3-3 नौकर छोड़ दिए गए हैं, वो साफ़ सफाई करते रहते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा मतलब यहाँ घूमने का। तो ये था सबसे अमीर गांव, और काफ़ी इसके बारे में हमने सोचा, बताया लोगों ने, काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ और नया यहाँ का। तो दोस्तों हमने भुज को सही तरीके से घूम लिया है, मतलब जो भी था देखने लायक, और कुछ चीज़ें बंद भी थी। एक म्यूजियम था, वहाँ पर जो हला चला यानी कि भूकंप आया था उसके बारे में बताया गया था, पर वो हम देख नहीं पाए क्योंकि वो बंद था। तो हमने सोचा कोई नहीं, अगली नेक्स्ट वाल कभी आएंगे देख लेंगे, पर जो भी था मतलब घूम लिया। अब चलते हैं अगली साइड। एक गांधीनगर, तो गांधीनगर है, गांधीनगर चलते हैं, वहाँ से कुछ सामान खरीदना थोड़ा, और जो भी होगा देख लेंगे, जो भी अपने हिसाब का सामान होगा खरीदना थोड़ा, और बाकी मिलते हैं बाद में आपसे लोगों से। तो दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग 7 बज रहे हैं शाम के, और मैं रुको आऊँ इस मंदिर पे, और ये एक हनुमान मंदिर है, मतलब हनुमान और जिसे हम जहारवीर बोलते हैं उनका मंदिर है, बहुत काफ़ी बड़ा है। सुबह दिखाऊंगा, अच्छा लग रहा है मंदिर देखने में। और हमने बात करी है रुकने की, तो बोले ठीक है रुक सकते हो, ID प्रूफ दे दो अपना। तो मैंने ID प्रूफ वगैरह हम लोगों ने दे दिया है। साइकिल हमारी ये सब खड़ी हैं, अजीत भाई सामान उतार रहे हैं अपना। तो हमने सोचा लाओ टेंट वेंट लगा लेते हैं, तब तक खाना वगैरह बनने आया, वहाँ पर खाना बनाएंगे, खाना बनने आया, खाना बना खाएंगे, उसके बाद एडिटिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद सोएंगे। तो चलिए दोस्तों पहले टेंट लगाते हैं, और उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। लेता हूँ खाना हो गया तैयार। आज महाराज जी के द्वार में आए हुए हैं, हम मंदिर पे रुके हुए हैं। अभी आपका डिले लगा, हम लोग खाना खाने तैयार हैं। एक हाथ से खाना खाना चाहिए। अच्छा, आप लोग दोनों हाथ से खाते हो ना? ये ले लेंगे हम। नहीं मैं दे देता हूँ आपको, ये आप जूठा कर दोगे। इसलिए तो क्या है, साधु का काम होता है एक हाथ से चलता है, समझ गए? अरे खाओ खाओ, ऐसा ये गुजरात का खिचड़ी, चम्मच होगा वो